नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल सिविल ज्ञान में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप सभी को मिलता रहे। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, वास्तु। वास्तु दोष निवारण बहुत जरूरी है। जितना असर जीवन पर पड़ता है कुंडली का, ग्रहों का, उतना ही वास्तु का पड़ता है, क्योंकि घर में अगर नेगेटिव एनर्जी रहेगी तो ग्रहों की स्थिति कितनी भी अच्छी हो, नेगेटिव एनर्जी आपको आगे बढ़ने नहीं देगी। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बेसिक वास्तु के बारे में आप सभी से बात करूंगा, जिससे अगर आपके घर में कोई वास्तु है तो उसे दूर कर लीजिएगा, भले ही वो दुकान हो या घर हो। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है। इस प्रकार आप अपने घर का डायग्राम बना सकते हैं और अपने घर में, घर के सेंटर में एक कंपास रखकर आप अपने घर की दिशाओं को जान सकते हैं। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, पूरब, पश्चिम यानी कि वेस्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेंटर की, केंद्र की। तो यहाँ पर हम हॉल या बैठक बना सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है राक्षसीय कोण। साउथ वेस्ट का जो हमारा कोना है वो कोण है जो वो राक्षस कोण कहलाता है। दोस्तों, यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर हमारी लैट्रिन बाथरूम का निर्माण होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि इस एरिया के अंदर गड्ढे का निर्माण नहीं होना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि इस कोने में लैट्रिन बाथरूम होने के कारण वहीं पर सेप्टिक टैंक का निर्माण कर दिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको सेप्टिक टैंक को खींच के लाना है और इस दिशा में यानी कि वायवीय कोण में आपको सेप्टिक टैंक का निर्माण करना है। उसके बाद दोस्तों, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का कोण है वो हमारा देवीय कोण कहलाता है। अगर आप अपने घर को दो भागों में बांट लेते हैं तो आपको दोस्तों इस एरिया में मंदिर का निर्माण करना है। उसके बाद दोस्तों, जो हमारा साउथ ईस्ट का जो कोण है उसे हम अग्नि कोण कहते हैं और अग्नि कोण में आप किचन का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी एक मिस्टेक हम करते हैं कि यहाँ पर पानी का हम स्रोत रखते हैं, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं रखना है। आपको अगर पानी का स्टोरेज रखना है तो आपको सेंटर लाइन से नीचे की तरफ यानी कि उत्तर दिशा में आप रख सकते हैं। आपको दोस्तों एक बात का और ध्यान रखना है कि देवीय कोण में आपको लैट्रिन बाथरूम का निर्माण बिल्कुल भी नहीं करना है। आप एक फीता लीजिए, उस आधार पर अपने घर को बांटिए और देखिए कि इस कोने में लैट्रिन बाथरूम तो नहीं है। अगर है तो उसे तुरंत प्रभाव से हटाइए, ये बीमारियों का कारण बन सकता है। दोस्तों, वैसे तो वास्तु में बहुत सी बातें होती है, लेकिन मेन जो आपको बातें याद रखनी है वो राक्षस कोण में आपको लैट्रिन बाथरूम का निर्माण करना है, वायवीय कोण खुला रखना है, देवीय कोण में मंदिर का निर्माण करना है और अग्नि कोण में आपको किचन का निर्माण करना है। दोस्तों, अगर मैं दोस्तों इस पोर्शन की बात करूं तो ये हमारी उत्तर दिशा कहलाती है। इसे जितना हल्का हो सके आप उतना हल्का रखना चाहिए। यहाँ पे हमें कम कंस्ट्रक्शन करवानी चाहिए। जो हमारी भारी कंस्ट्रक्शन है वो दक्षिणी दिशा में यानी कि साउथ में होनी चाहिए। इससे आपके घर में धन की कमी कभी नहीं होगी। दोस्तों, उसके बाद अगर हम मेन गेट की बात करें तो अगर आपका पूरब दिशा में घर है तो आप कोशिश कीजिए कि मेन गेट आपका सेंटर में हो, और अगर आपका उत्तर दिशा में घर है तो उसको अपने मेन गेट को आप पूरब दिशा में खींच के लाने की कोशिश कीजिए। और अगर आपका साउथ फेसिंग घर है, साउथ दिशा में आपका घर है, तो आपका मेन गेट पूरब दिशा की ओर होना चाहिए। और अगर आपका पश्चिमी दिशा में घर है तो उसको कोशिश कीजिए मेन गेट आपका सेंटर में हो। दोस्तों, कई बार हम क्या करते हैं, हमारा अटैच्ड लैट्रिन बाथरूम बनाने का आजकल चलन है, तो आप कोशिश कीजिए कि आपका लैट्रिन बाथरूम इस दिशा में हो, क्योंकि यहाँ पर कमरे का अपना अलग वास्तु स्टार्ट हो जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।